अच्छा, तो अभी नई पद्धतियों से, नए चीजों से आपको कितना क्या रूबरू हो पा रहे हैं? आजकल आप थोड़े से कम एक्टिव दिख रहे हैं। हाँ थोड़ा सर वो पोस्ट वगैरह नहीं कर पा रहे। हाँ हाँ। ये घर में थोड़े बिजी थे। अच्छा। और दूसरा वो शपथ पत्र वाला मैं कोशिश कर पा रहा हूँ, वो हो नहीं पा रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे करना है। देखिए, और तो मैं देख ही रहा हूँ सब। उसमें उसमें शपथ पत्र में बेसिकली आपको, मेरा सोचना है कि हम उसे पेपर पे लिख के साइन करके फोटोकॉपी करके और उसको अपलोड करें। राइट। तो हाँ। या तो उसका प्रिंट आउट लेके जो है ना वैसा कर ले, तो एक साइंड जो है वो अपलोड होगा तो ठीक रहेगा, नंबर वन। नंबर टू जो है, हमने अच्छा, दूसरा जो है, हमें अपना वीडियो बना के भी डालना चाहिए शपथ लेते हुए। राइट। तो सभी लोग यदि अपना वीडियो बना के डालेंगे तो थोड़ा सा बाकी लोगों में ऊर्जा बढ़ेगी, क्योंकि शपथ पत्र यदि हम लिख के और साइन करके डालेंगे और अपना वीडियो बना के भी डालेंगे, तो वो अपने लिए भी रिमाइंडर होगा और दूसरे लोग जो उसको देखेंगे उनके लिए भी रिमाइंडर होगा। अच्छा, यदि जो है किसी को मतलब उसको अपलोड करने में दिक्कत हो, साइज वगैरह बड़ा हो जाए, तो वो टेलीग्राम पे मुझे भेज सकते हैं। मैं उसे जो है यूट्यूब पे चढ़ा के उसको अपलोड कर दूंगा, इतनी मदद मेरी तरफ से हो जाएगी। ठीक है ना? अच्छा, दूसरा जो है, आपने अभी एक नया नया क्वेश्चन दो तीन जगह से आया था कि साहब जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है उनके साथ प्रॉब्लम हो रही है, हाँ क्योंकि देखा मैंने वीडियो हाँ, में। और दूसरा जो है, ऐसे लोग भी हैं जिनके पास मोबाइल फोन भी नहीं है। तो उसके लिए मैंने ये प्रक्रिया निहित की है कि जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है या वैसा है, मतलब या स्मार्टफोन नहीं है, उस एरिया के में जिस किसी के पास भी जो सेंट्रल और बिलिंग व्यक्ति है, उसका मोबाइल नंबर उसके रेफरेंस में रखा जाए। ठीक है ना? ठीक। मतलब उस शपथ पत्र में लिखा जाए कि इसके लिए नोडल ऑफिसर ये है। राइट। और उस नोडल ऑफिसर का काम है कि एक तो जो है पेपर पे शपथ पत्र, चाहे प्रिंटेड फॉर्म में हो या अदरवाइज, एक तरीका ये हो सकता है कि जहां पे अपन को फिल इन द ब्लैंक करना है, उतनी जगह छोड़ के अपन प्रिंट भी करा सकते हैं, या जैसा भी है, मतलब वो उस तरीके से करा के हम लोगों से साइन करा सकते हैं। और उसमें एक व्यक्ति का नाम वो रेफरेंस वाला होना चाहिए जिसके पास स्मार्टफोन है। और ये उसका नीचे एक अपन पैरा जोड़ सकते हैं कि मैं जो है इन लोगों को प्रति सप्ताह जो है ना ब्रीफ करूंगा। राइट। तो जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं होने के कारण या फोन नहीं होने के कारण उनके पास जो बात नहीं पहुंच पा रही है, तो 7 दिन की एक्टिविटी का एक उसको ब्रीफिंग की जाएगी। राइट। और वही व्यक्ति इनसे जुड़े लोगों को भी जोड़ पाएगा। राइट। जिनके पास ठीक। हो सकता है उनके पास भी जो है ना मोबाइल फोन ना हो, तो हम जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है और जिनके पास वो नहीं है उनको हम जोड़ पाएंगे। और इसको हमें मैनुअली जो है ना आपको नोट करना पड़ेगा, और उसको, और जिससे कि उसको हम बाद में जो है उस उन प्रतिष्ठा पॉइंट में उसको फायदा दे पाए। राइट। प्रतिष्ठा पॉइंटों का इसमें सर क्या लिंक है? कुछ हम इसके नंबर अलग देंगे क्या? हाँ, मुझे लग रहा है कि जो बड़े संख्या में है उनको हम बाद में जब फाइनल जब बनाएंगे तो उसका फायदा उनको दे दें, क्या दिक्कत है? भाई उन्होंने मेहनत की है, लोगों को जोड़ा है। अब सामना वाला जो है बेचारे, उन्हीं लोगों को तो अपन को स्ट्रेंथन करना है जिनके खुद के पास मोबाइल फोन नहीं है। हाँ जी, तो, हाँ जी। तो मुझे लगता है कि जो उसका वीडियो डालेगा और साथ में जो है ना पेपर पे उसका शपथ पत्र डलवाएगा, और उसमें जो है ना ये चीज एडिशनल उसमें जरूर होना चाहिए कि उसको जो है ना वीडियो और उसको जो 7 दिन की एक्टिविटी के बारे में ब्रीफ करना, कुछ वीडियो दिखाना, ये जिम्मेवारी जो है उस नोडल ऑफिसर की होगी, उस व्यक्ति की होगी, जो उन्हीं के बीच में कहीं पे एक आध व्यक्ति तो होगा। 10 लोगों के पास नहीं है तो एक व्यक्ति के पास स्मार्टफोन भी होगा। होगा कि नहीं होगा? वैसे तो सर मैक्सिमम लोगों के पास है, लेकिन थोड़ा इसमें मैं मेरा एक सुझाव था कि हाँ हम हाँ। ये ज्यादा उलझन पैदा ना करके चंद्रगुप्तों को ही हम इस लिमिट में रखें तो ज्यादा ठीक है। देखो मेरा ये क्योंकि नहीं नहीं, एक देखिए आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो। हम्म। अदरवाइज फिर हम उन लोगों को रीच आउट नहीं करेंगे जो कि
जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, वो इस देश के सिटीजन भी हैं, वो इस देश के वोटर भी हैं, वो जो है ना चंद्रगुप्त को जिताने में भूमिका निभाएंगे और वो ज्यादा भूमिका निभाएंगे, तो उनको जोड़ने में क्या दिक्कत है? नहीं सर, जुड़े तो हैं ही वो जो नहीं 99। नहीं नहीं, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जिनके पास फोन ही नहीं है, उन लोगों को जोड़ने में क्या दिक्कत है? अच्छा ठीक है, उनको तो फिर वो जोड़ने में यही है कि हम अपने नंबर से किसी और के नंबर से उसको हम वहां से नहीं जोड़ नहीं, सकते हैं। देखिए, जो जो व्यक्ति उनको जोड़ रहा है, वो व्यक्ति जो है, नहीं देखो, बेसिकली वो जब रिकॉग्नाइज सदस्य कब बनेगा? जब वो उसको डाउनलोड करके उससे वो ऐड होगा, राइट? चूंकि उसके हाँ पास हाँ जी। मोबाइल, जस्ट ए मिनट, चूंकि उसके हाँ पास स्मार्ट मोबाइल फोन नहीं है और उसके पास फोन ही नहीं है, तो वो उसे डाउनलोड करके नहीं जुड़ पाएगा, तो उसके रेफरेंस में उसका नाम आ ही नहीं पाएगा। कैसे आएगा बताइए मुझे? और उसके मतलब एक मोबाइल चाहिए जिसमें कि वो हाँ, डाउनलोड होगा, तो एक तो और चीज है तभी कि वो जुड़ एक पाएगा। तो चीज अपन उसको मोटिवेट कर सकते हैं कि यदि संभव है तो वो फोन खरीद ले, राइट? लेकिन मेरा ये सोचना है कि यदि उसके पास नहीं है, तो हम जो है यदि यही काम जो है ना पेपर पे कर लें तो क्या दिक्कत है? नहीं सर, पेपर पे हम शपथ पत्र वाला कर सकते हैं, लेकिन शपथ जुड़ेगा पत्र कर कैसे? सकते हैं नहीं, और उसका वीडियो बना सकते हैं, और जो जो व्यक्ति जुड़ेगा वीडियो बना रहा कैसे है वो सर? अपने 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 उससे उसको वो कर देगा। तो जो उसका जो वीडियो बना रहा है, जो उसका शपथ पत्र अपलोड कर रहा है, वो उसी के रेफरेंस से माना जाएगा। इज इट क्लियर? सर मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है, जिसके पास मोबाइल ही नहीं है उसको हम कैसे जोड़ पाएंगे? किसी नहीं नहीं नहीं, आप दूसरे के मोबाइल से देखिए आएंगे या हम देखिए, उसको जोड़ भी देंगे? आप मेरी बात नहीं समझ रहे। देखो, हाँ सर। बेसिकली कागज पे उसे साइन करने में, अंगूठा लगाने में तो कोई दिक्कत है नहीं, कि मुझे समझाया गया है, नंबर वन। हाँ, अगर वो समझ जाएगा तो कर देगा। नंबर वन, नहीं उसको मोटिवेट करो ना कि उसको क्या मिलने हम्म वाला है, राइट? हम्म। और देखो, दो चीजें हैं, अपन ने लोगों को दो कैटेगरी में बांटा है। एक विद्वान खुदगर्ज जो स्वार्थी लोग हैं, जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं और अपने लाभ के लिए उन्होंने इन राजनेताओं का चरण सेवक अपने आप को बना लिया है, व्यवस्था का चरण सेवक बना लिया है। ऐसे स्वार्थी खुदगर्ज तो अपन पत्थर माने, राइट? लेकिन जो समझ में नहीं है, जिन्हें समझने में दिक्कत हो रही है, उन्हें पत्थर नहीं मानना है, राइट? उन्हें हमें कई बार समझा के अपन उनको वो कर सकते हैं, राइट? हाँ जी हाँ जी। और ये बात मोबाइल फोन है उनके लिए भी है। जैसे अज्यूम करिए कि आप आपको खुद को बात समझने में कितनी देर लगी? बहुत देर लगी, कई बार लगी कि नहीं लगी? हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। तो एक व्यक्ति जो नया व्यक्ति है, आपने उससे बातचीत की, और हम ये अपेक्षा क्यों करें उसे तत्काल समझ में आ जाएगा? आपको हर बात जो है इतनी बार सुन चुके, इतनी बार कर चुके, इतनी बार अपन वीडियो कॉन्फ्रेंस में चर्चा कर चुके हैं कि हमारी चीज जो है ना, हमको हर चीज जो है जबान पे रट गई है। रट गई कि नहीं रट गई? हाँ जी हाँ जी। हाँ या नहीं? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। रट गई है। अब एक व्यक्ति आपको मिले और आपने उसको कहा कि ऐसा ऐसा है, और वो जो है बिना दिमाग अप्लाई किए, बिना समझे, मालूम नहीं किस मूड में था कि नहीं सुना कि नहीं सुना, हम ये क्यों माने कि उसको पहले ही टर्न में बात समझ में आ जाएगी? नहीं, ये नहीं मान सकते। नहीं मान सकते। तो अब हमारे दो जो है ना इसमें संकल्प होना चाहिए। दो, एक तो ये है कि जिसके पास मोबाइल फोन है, दूसरा वो कैटेगरी कि जिसके पास मोबाइल फोन, स्मार्ट मोबाइल फोन नहीं है या फोन ही नहीं है, राइट? तो जिसके पास फोन है उसको ब्रीफ करके कि मैं तुमको ग्रुप में डालता हूं और आपको ब्रीफ करूंगा, जब आपको समझ में आ जाएगा तब आप जुड़ जाइएगा, ठीक है ना? राइट? तो ठीक। उससे क्या रहेगा कि आपको रिपीट जो है उस जैसे आपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसे लोगों को डाल दिया, तो और बल्कि वो जुड़ भी जाए तो भी ग्रुप में बने रहें, क्या दिक्कत है, राइट? हाँ तो जी। वो उसमें जो है चीजों को आप जो ऑलरेडी आ रही हैं, जो अच्छी लग रही हैं, उसको अपने ग्रुप में आप पोस्ट करते जाइए, राइट? हाँ आप जी हाँ जी। आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल से भी पोस्ट कर सकते हैं। आप जो है ना कॉपी करके जो अपना क्राइम फ्री भारत मिशन का ऐप है, उसकी पोस्ट में भी जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, राइट? ठीक।
मतलब जरूरी नहीं है कि वो मैथिली शरण गुप्त का ही हो। यदि शालिग्राम जी का अच्छा लग रहा है तो शालिग्राम जी का पोस्ट करिए, यदि रामवीर सिंह का अच्छा लग रहा है तो रामवीर सिंह का करिए, यदि अफसर साय का अच्छा लग रहा है तो उनका कर दीजिए, राइट। तो हाँ उससे जी, हाँ क्या जी, रहेगा कि धीरे धीरे उनको वो चीज समझ में आएगी, राइट। ठीक। यदि यदि संभव हो तो उनके साथ बैठ के वीडियो देखे जाए तो धीरे धीरे समझ में आएगी। तो हमें एक अपॉर्चुनिटी ये कभी नहीं खोना चाहिए कि यदि वो खुद पत्थर नहीं है, और पत्थर कौन है, जो स्वार्थी है, खुदगर्ज है, अपने लाभ के लिए जानबूझ के वर्तमान व्यवस्था का वो चरण सेवक बना हुआ है, क्योंकि उसमें उसको लाभ दिख रहा है, उस व्यक्ति को छोड़ के बाकी किसी को पत्थर नहीं मानना है। बिल्कुल सही है। अनपढ़ गंवार को पत्थर नहीं मानना है। नहीं, आप जो वो आप तो जो जो मजबूरी है, व्यक्ति उसका हल जो ढूंढना है हमें। जो व्यक्ति आपकी बात नहीं समझ रहा है उसको पत्थर नहीं मानना है। क्यों? क्योंकि आज जो है हर कोई दूध से जला हुआ है, राइट। तो हाँ जी, हाँ जी, तो कहते हैं कि दूध का जला छाछ को फूक फूक के पीता है। तो हम ये कैसे माने कि हमने एक बार कहा उसको पूरी बात समझ में आ जाएगी? जी हाँ, अरे मेरी तो बहुत विद्वान लोगों से बात होती है और वो 3-3 4-4 दिन बाद ज्वाइन करते हैं जब उनको वो बात की समझ में आती है, राइट। तो हाँ जी, हाँ जी, जब विद्वान लोगों का ये हाल है तो बाकी तो हमें लीवे देना चाहिए, राइट। ठीक, और वो ठीक, ग्रुप में पहले हम ग्रुप में डालने का, तो जितने लोगों को हम जोड़ रहे हैं या जिनको हम जोड़ चुके हैं उनको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपन डाल लें, ठीक। राइट। तो हाँ जी, हाँ उससे जी, तो उससे क्या फायदा मिलेगा कि जो कम्युनिकेशन ऐप में चल रहा है वो वहां पे रिपीट हो जाएगा। तो जो ऑलरेडी ऐप से जुड़ा है वो यदि वहां नहीं देख पाए तो यहां दिख जाएगा उसको, नंबर वन। नंबर टू जो है, जो लोग, आपकी बात तो हो गई है लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो वो उनको 5 दिन बाद, 7 दिन बाद, 8 दिन बाद जब समझ में आएगा उस समय वो ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि बिना 5 पैसे खर्च किए, बिना कोई नियम कानून तोड़े, बिना कोई घेराव, बिना कोई आंदोलन, बिना कोई रेल रोको, बिना किसी नेगेटिव काम को किए आप इतना बड़ा मकसद पूरा कर रहे हैं जो दूसरे तरीके से संभव ही नहीं है, राइट। अच्छा, दूसरी बात है कि जो इसमें जोड़ने का काम कर रहा है वो व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से लोगों को जोड़ रहा है, अपनी वाक्पटुता से, अपने तरीके से समझा के लोगों को जोड़ रहा है। चाहे आपके ही ऑडियो वीडियो उसकी मदद में आ रहे हों, लेकिन वहां पहुंच के लोगों को इकट्ठा करके उनसे बातचीत करने का काम तो वो कर ही रहा है ना, बिल्कुल ठीक। है कि नहीं? हाँ जी, हाँ तो जी, तो आप ये सोचिए कि कौन से लोग चंद्रगुप्त बन के निकल के आएंगे हर सांसद क्षेत्र के। ऐसे लोग निकल के आएंगे जिनका चेहरा कभी किसी ने नहीं देखा हो, हाँ जी, वो वो कभी कोई चुनाव नहीं लड़े होंगे, बिल्कुल सर, वो ही आएंगे। आएंगे। और वो लोग जो है इन दिग्गज राजनेताओं को बिना खर्च किए पराजित करेंगे। ये अपने आप में एक चमत्कारिक एक्सपेरिमेंट नहीं होगा? बिल्कुल। और आपके पास इतना समय है चीजों को करने के लिए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो अपन ने जोड़ने का और ये सब इतनी बड़ी बातें कही हैं वो उन लोगों के लिए है जो ज्यादा एग्रेसिव होके काम करेंगे। अदरवाइज हमारा 100 करोड़ लोगों के संकल्प में 90 करोड़ लोग किसी को ना जोड़े तो भी 100 करोड़ का संकल्प पूरा हो रहा है। 9वें दिन जो 90 करोड़ जुड़ रहे हैं, तो जो खुद जुड़ जाए उतने में ही संकल्प पूरा हो जाए। तो अज्यूम करिए कि आज से 3 महीने बाद, 4 महीने बाद किसी को समझ में आता है और वो खुद जुड़ जाता है और किसी को नहीं जोड़ता है, तो बताइए आपका 90 करोड़ खाता पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। राइट। अब यदि हम 8 और 9 दिन को जोड़ दें तो 90 करोड़ जुड़ रहे हैं और 99 करोड़ जोड़ने वाले हैं, तो 0.9 व्यक्ति को जोड़ना है। इसका मतलब है पति पत्नी को या परिवार के किसी सदस्य को या किसी एक व्यक्ति को जोड़ लेता है तो 99 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जाएगा। हाँ जी, हाँ तो जी, एक व्यक्ति को, किसी को ना जोड़ने में तो कोई समय ही नहीं लगना है, खुद ही जुड़ना है, राइट। और किसी एक व्यक्ति को जोड़ने में भी बहुत समय नहीं लगना है। तो जो लोग थोड़े से देर में महसूस करेंगे तो हम बड़ी आसानी से 99 करोड़ पे पहुंच सकते कि नहीं पहुंच सकते? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो हमें अपने प्रयास में लगे रहना है और हतोत्साहित नहीं होना है, राइट। ठीक। हमें लगातार
जो दिन के हिसाब से काम करना है, और जैसे अज्यूम करिए कि आपके परिवार के सदस्य जो है वो पूरे हो गए अब, राइट, उनकी तो सीमित संख्या है कि नहीं है, राइट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। उनमें से कुछ जुड़ जाएंगे, कुछ जो है ना आपके व्हाट्सएप ग्रुप में बने रहेंगे, जो बाद में जुड़ना होगा तो जुड़ जाएंगे, या कुछ को आपने पत्थर घोषित कर दिया, राइट। तो आपका वो दिन खाली हो गया कि नहीं हो गया? हाँ जी, हाँ जी। तो उस दिन को हमें बाह्य विधाओं में से जिस जो विधा आपको सुविधाजनक लग रही है, जो आपको ज्यादा आसानी से पूरी हो सकती है, उसे सोमवार को डाल देंगे, राइट। अब हाँ, वो अज्यूम उसके करिए उसके बदले में आप कहीं से भी ला सकते हैं, जो जिसमें उचित हो, और वो करेक्ट, उस दिन मतलब जो पूरा आपकी करना है। 16 बाह्य विधाएं हैं, और जैसे यूं हम्म, कहिए कि आप आश्रम में जाते हैं, आप साधु संतों के साथ बैठते हैं, तो वो साधु संतों और आश्रम वालों का जो है ना नाम डाल दीजिए उसमें, राइट। अब यदि ठीक। अज्यूम करिए कि आप किसान हैं, राइट, या तो किसानों वाला जो है ना डाल दीजिए। यदि ठीक, अज्यूम ठीक। करिए आप पंच सरपंच हैं, तो हम पंच सरपंचों को जोड़ने वाला वो डाल सकते हैं, राइट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यदि आप राजनीतिक पार्टियों में हैं, तो राजनीतिक पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सबसे बड़े सफरर हैं, और हमारी जो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, उनकी। वो हमारी स्ट्रेंथ जानते क्या है? क्राइम फ्री भारत मिशन इज नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी। हाँ जी, हाँ जी। क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के हिस्सा नहीं है, बिल्कुल ठीक। राइट। तो सभी कार्यकर्ता, सभी किसान, सभी विद्यार्थी, जो 16 विधाओं वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के हिस्सा भी क्यों ना हो, तो भी वो इस मिशन से जुड़ सकते हैं, नंबर वन। जी हाँ। दूसरा जो है वो लोगों को जोड़कर अपने आप को चंद्रगुप्त साबित कर सकते हैं, राइट। नंबर ठीक। तीन, जब वो चंद्रगुप्त बन जाएंगे तब उनको निर्णय लेना है कि भाई उस समय जो है नियमों के हिसाब से जो है उसे उतने ही लोगों को जिनको चंद्रगुप्त साबित होना है, उनको पार्टी की सदस्यता दी जाएगी और उनको पार्टी का टिकट दे दिया जाएगा, जी हाँ, क्योंकि जी हाँ। टिकट के लिए वो सदस्य होना जरूरी है। तो कितने लोग जो है ना पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य बनेंगे? केवल केवल 543 चंद्रगुप्त। लोग, केवल चंद्रगुप्त। जी हाँ। क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य जो है वो पॉलिटिकल पार्टी के हिस्सा नहीं होंगे। ठीक। तो आप ये बताइए, सभी राजनीतिक पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जिन्हें ये रोज सुबह शाम दुष्टता पूर्वक धोखा दे रहे हैं, विश्वासघात कर रहे हैं, उनके टिकट को, उनके हक को मार के जो है ये दूसरे को दे रहे हैं, और वो लोग मेहनत कर रहे हैं, इनके लिए जुलूस निकाल रहे हैं, धरना दे रहे हैं, पुलिस की लाठियां खा रहे हैं, अपने ऊपर केस रजिस्टर करा रहे हैं, इनके लिए भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, इनके पोलिंग बूथ पे जो है ना ड्यूटी कर रहे हैं, उन्हें बदले में क्या मिल रहा है? कुछ नहीं, हिरासमेंट हो रहा है। हरासमेंट हो रहा है, राइट। तो हम्म। हमें ऐसे राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी जोड़ना चाहिए, जो बाकायदा किसी पार्टी के सदस्य हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, क्योंकि हम्म। हमारे लिए तो हर भारतीय जो है वो क्राइम फ्री भारत मिशन का सदस्य बन सकता है, जो शासकीय बिल्कुल। सेवा में हो वो भी, जो ना हो वो भी, जो प्राइवेट उसमें हो वो भी, सभी किसान, विद्यार्थी, कोई नहीं बचा है, पूरे 137 करोड़ लोग क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य बन सकते हैं, और कायदे से वो होना भी चाहिए, क्योंकि दिस अल्टरनेट मॉडल इज प्रोवाइडिंग ऑलमोस्ट एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन। क्योंकि आपको चुनाव के लिए भी 5 पैसे खर्च नहीं करना है, क्योंकि क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य स्वयं जो है अपनी छत पे खड़े होके, अपने चबूतरे पे या दरवाजे पे, जिसके पास जो है वहां पे खड़े होके थाली बजाकर, दीपक जलाकर, अपने जो चंद्रगुप्त डिक्लेयर होगा उस दिन से, और जिस दिन तक जो है ना चुनाव होना है, हर दिन जो है संकल्प लेके अपने चंद्रगुप्त को जिताने की बात कहेंगे, ठीक। राइट। तो इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन है क्या? सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो कार्यकर्ता जुड़ सकते हैं। अब अपन ये भी मान लें कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी उन्हें टिकट देती है, राइट। तो और अब वो चंद्रगुप्त भी बन गए, राइट। तो अपन उनके विवेक पे छोड़ते हैं कि यदि वो उस समय लाभ लेना चाहें क्राइम फ्री भारत मिशन का, तो ले, और नहीं तो जो है वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी से खड़े हो जाए, हमें उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। तो इस मॉडल से मुझे लगता है कि हम सभी लोगों को जोड़ पाएंगे। और दूसरी बात जो बाह्य विधाओं में है, हमें अपने आसपास की उन जगहों की सूची बनाना चाहिए जहां
हम लोगों को जो है जोड़ सकते हैं। जैसे ज्यूम करिए कि आजकल सभी के व्हाट्सएप ग्रुप बन गए हैं, राइट? तो हाँ जी, हाँ जी। जैसे पंचायतों वालों के भी हैं, किसानों के भी हैं, तो हमें अपने उन मिशन के सदस्यों को, जो किसी के ग्रुप के हैं, उनके लोगों को जो है ना जोड़ने के लिए कार्रवाई करना चाहिए, वो उनके पास जाएं, राइट? तो ये बात किसानों के लिए भी हो गई, ये बात पंच एंड सरपंचों के लिए हो गई। यदि हम विद्यार्थी और युवाओं को जोड़ना चाहते हैं तो हमें स्कूल कॉलेज में जो है ना जाने की बात करना चाहिए। हम विद्यार्थी और युवाओं को जो है वो कोचिंग सेंटर से भी अपन जाके कर सकते हैं, या जहां वो हॉस्टल में रहते हैं उन जगहों से भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी भीड़ को एक साथ एड्रेस करना, अवॉइड करना है, राइट? हाँ जी, हाँ जी, ठीक। बड़ी भीड़ को जो है ना मैनेजमेंट को बताएं, उस समय इकट्ठा करके जो है ना भाषण दे दिया, चल जाएगा, राइट? लेकिन जो आम कार्यकर्ता है, आम जो मिशन का सदस्य है, वो जो है ज्यादा बड़ी भीड़ की बजाय 2 लोगों में, 4 लोगों में, 6 लोगों में, अधिकतम 10 लोगों में बीच में बैठ के उनके साथ 1-2 वीडियो देख के फिर उनको शपथ दिलाते हुए और उनको ऐप के माध्यम से जोड़ के और फिर जो है ना उनको बनाएगा, तो ये कार्य पद्धति इज ए अवर क्राइम फ्री भारत मिशन की कार्य पद्धति है, राइट? अब जैसे ज्यूम करिए वरिष्ठ नागरिक हैं, तो वरिष्ठ नागरिक जनरली आपने देखा होगा कहीं पार्क में घूमते हैं, कहीं यहाँ घूमते हैं, या कहीं मंदिर में जाते हैं, कहीं आश्रम में जाते हैं, कहीं सत्संग में जाते हैं। तो हम सूची बना सकते हैं कि हमें बुजुर्ग कहाँ मिलेंगे, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक। और हम जो है दो बात हो रही है अभी 10-2 मिनट में, 2 मिनट। तो अब आप ये बताइए कि जैसे जहां पे वो जा रहे हैं, और हमें एक प्रिकॉशन और भी लेना चाहिए, पहले दिन ही हमें अपनी बम्बार्डिंग करने से बचना चाहिए, राइट? पहले अपन को थोड़ी बहुत बात कह के कि 2-3 दिन बाद आपको और विस्तार में बताएंगे करके, और फिर एक आध वीडियो दिखा के, तो एक माहौल बना के एक आस्था क्रिएट करना पड़ेगी। और यदि मान लो वो किसी कारण से पहले उसमें उसको नहीं वो समझ में आता है, तो अपन उसको व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बना ले, राइट? और वो दिन तो हर बार आना है, राइट? तो जो वो जब दिन दोबारा आएगा तो अपन उसको दोबारा टच करें, राइट? तो किसी को जो है ना एक दिन में समझ में आ जाएगा, किसी को 2-3-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 100 दिन, 50 दिन, कुछ कभी तो समझ में आएगा ना, क्योंकि वो शुद्ध रूप से उसके लाभ के लिए है। अब ये बताइए 75 साल से हम अंग्रेजों के नियम कानून जो गुलामों के बने हुए अपने ऊपर ढो रहे हैं, और हमें इस बात का एहसास ही नहीं है। हमारे ऊपर वही जो है ना प्रशासनिक व्यवस्था जिसका हम और आप भी हिस्सा थे, वही थुपी हुई है, जो रोज इनके साथ अन्याय कर रही है, लॉर्डशिप है उसकी। उसका कोई डिसीजन जो है ना गलत नहीं है, उसके डिसीजन को जो है ना चैलेंज करते हुए आप मर जाएंगे, आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। जी हाँ जी, ये है कि नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल। तो ये तो अपन ने अभी 75वां आजादी का अमृत महोत्सव भी मना लिया। क्या इन दुष्ट राजनेताओं ने आपको बताया कि हमने ये सब गुलामों के नियम कानून आपके ऊपर थोपे हुए हैं, यही दुष्ट व्यवस्था थोपी हुई है, और उस व्यवस्था को हमने और बड़ा लाट साहब बना दिया है कि इवन न्यायालय भी उसके अपराधों का संज्ञान नहीं लेगी जब तक हम अनुमति नहीं देंगी। मतलब ये तो सर दिखावा किया है, क्या मना लिया इन्होंने। अगर पब्लिक को समझाना बुझाना कुछ लिए थोड़ी है, बेवकूफ बनाने के लिए कार्यक्रम करते हैं बस। नहीं, लेकिन हम 75 सालों तक मूर्ख बन रहे हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल, वही तो हम कह रहे हैं, जो मूर्खता हो रही है वो नहीं बताएंगे। वो तो उनका तो सर ध्येय ही है कि मूर्ख बना के रखें। तो हम लोग जो है, देखिए, जब हर किसी के पैर में बीमारी फटी हुई है, हर व्यक्ति कष्ट में है, अल्टीमेटली आम पब्लिक ही तो झेल रही है। जब आप उसको उसके शब्दों में उसके आसपास जो घटित हो रहा है वो समझाएंगे, तो उसको उस पीड़ा को वो महसूस कर पाएगा ना। जैसे थाने से तो उसे भगाया जा रहा है ना, किसको भगाया जा रहा है? उसी को भगाया जा रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल, उसका आवेदन पत्र लेके सील लगा के दे दिया जा रहा है, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। ये कहां पुलिस को अधिकार है? बिल्कुल बिल्कुल दमनकारी नीति है सर, और क्या। हाँ, ये लॉर्डशिप वाली व्यवस्था है। हाँ, जो मेरा दिल करेगा वो करेगा। हाँ, आपकी असली एफआईआर हम दर्ज नहीं करेंगे, दूसरे से पैसे लेके आपके खिलाफ फर्जी एफआईआर दर्ज कर देंगे। और जो पैसे देके फर्जी एफआईआर दर्ज कराएगा, वो पैसे देके फर्जी जो है ना विटनेस भी खड़ा कर देगा, तो आप अरेस्ट भी हो जाएंगे, जेल भी चले जाएंगे।
और आपको लोग संदेह की नजर से देखेंगे, अरे साहब जेल गया था तो कुछ ना कुछ किया ही होगा उसने। मतलब तो झूठे का बोलबाला, सच्चे का मुंह काला, उल्टा चल रहा सर। तो ये बात जब हर किसी के साथ रोज हो रहा है, यदि हम इस बात को ठीक ढंग से समझाएंगे तो उसको 1 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में कभी ना कभी तो समझ में आएगा ना, कि नहीं हाँ आएगा? बिल्कुल बिल्कुल आएगा सर, आएगा। वो एक काला रंग है ना जो चढ़ा हुआ है भक्ति वाला। हाँ हाँ। एक जब तक भक्ति लोग जो है, कोई किसी का भक्त है कोई किसी का है, नहीं, ये जो जो भक्ति भक्त ज्यादा घुसी जो पड़ी है। जो भक्त है उसको अपन कहाँ कह रहे हैं कि आप भक्त मत रहिए। यदि आप पार्टी की सदस्यता भी लिए हुए हैं तो बने रहिए ना सदस्य, हम कहाँ कह रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि क्रिएट ए ऑप्शन, क्रिएट ए प्रेशर, जिससे कि जिनके आप भक्त हो वो भक्तों के हिसाब से काम करें। अब जो है ना, माननीय नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने वर्शिप प्लेसेस एक्ट हटाया क्या? क्यों नहीं हटाया? जो वक्फ बोर्ड जैसे एक्ट हैं जो कि संविधान की व्यवस्था के खिलाफ है, उसे हटाया क्या? इवन रिजर्वेशन जो मात्र 10 साल के लिए था, उसको जो है ना आपने बढ़ा दिया और नए लोगों को दिया है। इज इट नॉट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, क्रीड, रेस एंड रिलीजन? इसमें थोड़ा सा संशोधन की जरूरत है सर। एक्चुअल में रिजर्वेशन वाली बात जब हम बार बार करते हैं, तो रिजर्वेशन में जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, इट वाज ओनली फॉर 10 years। मैं, तो जो 1 मिनट सर, पॉलिटिकल रिजर्वेशन में अब इनको सभी क्या है, वो रिजर्वेशन, सभी रिजर्वेशन 10 साल के लिए ही थे सभी। ऑल रिजर्वेशन वेयर फॉर द 10 years। बाकी सब अपलिफ्टमेंट वाले जो रिजर्वेशन थे वो ये थे कि जब हम बराबरी पे आ जाएंगे तो तब तक के लिए है। आप लेकिन जो 10 years वाला, अपलिफ्टमेंट वाले तो जो है रिजर्वेशन फ्रॉड है, क्योंकि जो व्यक्ति को फायदा मिल रहा है, जो जो समर्थ है, वही फायदा लिए जा रहा है। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? तो नहीं सर, ये बड़ा लंबा डिस्कशन है इसमें। एक्चुअल में वो भी नहीं हो पा रहा है, नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सब जगह रिप्रेजेंटेशन मिल जाती हम ना। तो उल्टा कह रहे हैं। सबसे पहले आप इकोनॉमिक सामर्थ्य पैदा करिए, इकोनॉमिक सामर्थ्य से बाकी सब सामर्थ्य अपने आप पहुंच जाएंगे। देन जो है क्राइम फ्री भारत एजुकेशन मॉडल के माध्यम से उनके पास पहुंचो ना, उनको जो है ना वो चीजें प्रदान करो ना, वो इकोसिस्टम वहां दो ना। और बेनिफिशियरी के साथ साथ जो रिप्रेजेंटेशन वाली बात आती है ना, वो इकोनॉमिक में भी नहीं हो पा रहा। अब आप हमें जुडिशियरी में देखिए। यहाँ तो देखिए, यहाँ तो बड़ा सिंपल सी बात है कि जो चंद्रगुप्त बनेगा वही वाली बात है, राइट? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अब जो है, तो आप जो है, आप यदि मान लो एक पर्टिकुलर जाति के व्यक्ति पूरी शक्ति से हाथ बढ़ के सब लोगों को जोड़ देते हैं, तो वो सभी चंद्रगुप्त बन जाएंगे। क्या बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल उनका रिप्रेजेंटेशन तो उतना फुलफिल हो जाएगा। हाँ। तभी मैं कह रहा हूँ कि ये पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं, इन्होंने रिजर्वेशन को एक टूल के रूप में यूज किया है। उन्होंने हर चीज को एज ए टूल यूज किया है। हाँ जी, रिजर्वेशन को भी टूल किया है, अंग्रेजों के जो नियम कानून है उनको भी टूल के रूप में किया है, जो दुष्टतापूर्वक कानून बनाए हैं वो जो है ना टूल के रूप में यूज किया है। ये बताइए, आतताइयों ने, आक्रमणकारियों ने आपको जो है ना समय समय पर प्रताड़ित किया, हत्याएं की, आपके महिलाओं के साथ बलात्कार किया, उन्हें जो है ना 2-2 दीनारों में बेचा और उसके स्तूप भी लगा के गए हैं जो आज भी अवेलेबल हैं। आप उनको महिमा मंडित कर रहे हैं सिर्फ वोट के खातिर। ये बड़ी बदमाशी नहीं? केवल वोट की राजनीति हो गई ना, तो उसी को टूल की। तो अब वोट की राजनीति से इनको अपन ने पराजित करने के लिए काउंटर मॉडल बना दिया है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और इस मॉडल के तहत अपन 21 उद्देश्यों की पूर्ति करेंगे तो पूरा इकोसिस्टम बदल जाएगा। अच्छा, नंबर 1, अपन बहानेबाजी करने के लिए नहीं जा रहे हैं, तो अपन को ये एहसास भी है कि राज्यसभा में इन्हीं की मेजॉरिटी रहेगी और ये सब दुष्ट राजनेता एक साथ मिल जाएंगे और आपको कुछ नहीं करने देंगे, राइट? तो फिर क्राइम फ्री भारत मिशन ने यहां तक सोचा है कि हम कानून बनाने की शक्ति बाद में प्राप्त करते रहेंगे, हमारे पास ऑर्डिनेंस लाने की शक्ति तो डे 1 से आ जाएगी ना। जी हाँ, जी हाँ। तो हम ऑर्डिनेंस लाएंगे, 6 महीने के एक्सपीरियंस के आधार पर अपने ऑर्डिनेंस को रिफाइन करेंगे और नया एविडेंस ऑर्डिनेंस ले आएंगे। इसका मतलब है कि हम 4 साल में 8 ऑर्डिनेंस लाएंगे और इसके बाद 9वां जो है रिफाइंड एक्ट आ जाएगा बेस्ड ऑन द क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस।
बिल्कुल ठीक। तब तक हमारे पास राज्यसभा में वो होगी। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि क्राइम फ्री भारत मिशन उन इवेंचुअलिटी को सोच रहा है। देखिए, आप आज अच्छा ये बताओ, आप इसको किस हद तक मानते हो कि ज्ञानव्यापी मस्जिद में जो मजिस्ट्रेट ने इनको सर्वे अर्वे करने का दिया है, मैं उस सर्वे को पूरी तरह से इलीगल मानता हूं। आपकी क्या धारणा है? तो सर इलीगल नहीं, वो तो एक उलझाने वाला एक तरीका है ना, लोगों का माइंड डाइवर्ट करना है। उधर चले जाओ, अपने लोगों को उत्साहित करके जी कोर्ट में चले जाओ, ये कर दो वो कर दो। जब आपके पास पॉलिसी है, उस पर पॉलिसी पे काम करो, उसको पलट के एक तरफ करो, काम खत्म। तो वो नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो करेंगे तो उलझा के कैसे रखेंगे। मेरा ये कहना है इट इज इलीगल। इलीगल जो है बिल्कुल। जो जो मार्गदर्शी सिद्धांत है वो बड़ा क्लियर है। वो ये कह रहा है कि ये धर्म के स्थान तो बदले गए हैं, राइट? सर आपको 91 की पॉलिसी को आप अगर अगर हाँ, 91 की पॉलिसी को अगर मानते हैं, 91 की पॉलिसी ये कह रही है कि 15 अगस्त 1947 बस। को जो धर्म, जो स्थान जिस धर्म के लिए उपयोग होगा, हो रहा होगा, उसी के लिए उपयोग किया जाएगा। नंबर वन, सर ये पहला सिद्धांत दे दिया उसने। फिर एक दूसरा सिद्धांत दिया उसने कि 15 अगस्त 1947 से 1991 के बीच में जितने भी कोर्ट, ढेर सारे कोर्ट में केसेस चल रहे हैं इसी विवाद के, हाँ जी, तो हाँ जी। उन्होंने कोर्ट को डायरेक्शन दिया कि भाई साहब, जो हमने ये मार्गदर्शी सिद्धांत तय किया है, इस सिद्धांत के आधार पर उन सब केसेस को आप क्लोज कर दीजिए। तो जो जिस धर्म के लिए यूज हो रहा था, उसी धर्म के लिए यूज होता रहेगा। इस एक्ट का हवाला देते हुए वो केस को फाइल कर दीजिए। करेक्ट? जी हाँ। फिर उसने तीसरा उसमें सिद्धांत दिया जो कि सेक्शन 4 में प्रतिपादित किया है, जिसमें कहा है कि भारतीयों को न्याय की भीख मांगने का हक नहीं है, न्यायालय को संज्ञान लेने से प्रतिबंधित किया जाता है। तो कोर्ट्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस। बिल्कुल 1.5 पेज का 8 सेक्शन का एक्ट है, इतना घृणित एक्ट है, जिसमें सर, ये यही मैं कह रहा हूँ कि जब ये एक्ट आपके पास है और आप एक्ट में हाथ नहीं लगा रहे, मेजोरिटी होते हुए भी कुछ नहीं कर रहे, फिर ये कोर्टों की तरफ लोगों को धक्का दे रहे हैं केवल माइंड डाइवर्ट करने के लिए। कोर्टों में भी वो ले लिया गया उन्होंने, उस अनुच्छेद का अवहेलना करते हुए भी वो केस एडमिट कर रहे। तो ये तो उलझाने का काम है ना। अगर आपको वास्तव में हिंदू धर्म की चिंता है या वर्षिप प्लेस की देखिए चिंता देखिए है, तो उसको वापस करें। और तो ये वापस तो कर नहीं रहे। और इतना आसान है कि आपको एक जो है ना मोशन लाना है और उसमें कहना है हाँ की जीत हुई, ना की हार हुई। दूसरे दिन जो है ना वो एक्ट रिपील हो गया, उसी उसी आसा, समय है? सर आसान तो जब है जब इनकी नीयत ठीक हो। नीयत तो ठीक नहीं है, उलझा के रखने तो की है ना। मैं ये कह रहा हूं, इसका मतलब है ये शुद्ध जो है द्रोही, देशद्रोही लोग हैं। ये सत्ता में अपने लाभ के लिए बैठे हुए हैं, अंग्रेजों के नियम कानून आप पर थोपे हुए हैं, गुलामों की वही व्यवस्था आपके ऊपर थोपी हुई है। इन्होंने जो घृणित कानून संविधान की व्यवस्था के विपरीत बनाए हैं, उनको भी जो है ना ये आपके ऊपर यथावत थोपे रहेंगे। और जो मार्गदर्शी सिद्धांत जो है, जो संविधान ने दिए हैं, दुष्टतापूर्वक उनका पालन नहीं करेंगे। अदरवाइज बताइए, आजादी के अमृत महोत्सव में अब देश इतना जो है ना सामर्थ्यवान तो हो ही गया है कि जितने भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उनको इंप्लीमेंट कर देना चाहिए। नहीं करना चाहते ना, ये संविधान को मानते कहाँ है सर। तो मेरा यही कहना है कि फिर ये राजनेता, हमारे राजनेता क्यों हैं संविधान को मानते नहीं हैं, गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं, गुलामों की व्यवस्था थोपी हुई है, संविधान की व्यवस्था के विपरीत एक्ट बना रहे हैं, जो काम करना चाहिए संविधान के दिशा निर्देश उनका पालन नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारे प्रतिनिधि क्यों हैं? ये मैं तो अब बेसिक क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, इन्हें हमारा प्रतिनिधि ही नहीं होना चाहिए ना। सर वही मैं कह रहा हूँ कि प्रतिनिधि बनने की उन्होंने दो चार जो कलाएं सीख रखी हैं, उसके आधार पर पब्लिक को गुमराह करके हर बार प्रतिनिधि बन जाते हैं। अब आप वो पब्लिक को जो गुमराह करते हैं, उनको वो गुमराह ना हो, उसके लिए हमको या और लोगों को काम करना है कि भाई इनकी बातों में कुछ नहीं है, ये तो अफीम चटा के रखते हैं आपको। देखिए, कभी आप दलित की दे देंगे, कभी मुसलमान की दे देंगे, कभी धर्म की दे देंगे। इस अफीम में जो है हमारे राजनेता असफल हैं। तो मैं यही बात आपसे कह रहा हूं, जो आप कह रहे हैं एग्जैक्टली मैं यही बात कह रहा हूं। हम उससे एक कदम आगे जा रहे हैं। हम केवल लोगों को अवेयरनेस नहीं बना रहे, एजुकेट नहीं कर रहे हैं,
हम एक मॉडल लेके आ रहे हैं जिनसे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत डेमोक्रेटिक तरीके से हमारे जो चंद्रगुप्त, जिनका चेहरा किसी ने नहीं देखा होगा, जो कोई बड़ी नॉन पर्सनालिटी नहीं होंगे, वो क्राइम फ्री भारत मिशन के संकल्प के साथ जो है बिना चुनाव खर्च के जीत जाएंगे और बड़े बड़े दिग्गज नेता पराजित होंगे। कोई बड़ी बात नहीं है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी भी पराजित हो जाएं, और वो भी एक छोटे से चंद्रगुप्त से जिसका नाम किसी ने नहीं सुना हो। हम इसको कितनी प्रखरता के साथ लोगों में पहुंचा के इस एक साल में हम यदि जन जन के उसमें जो है ना ये बात डाल देंगे, तो आप बताओ, माननीय नरेंद्र मोदी जैसे, जो कि देश के 2 बार प्रधानमंत्री रहे हैं और जो है 3-3 4-4 बार जो है ना एक प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि एक अदना सा जो है चंद्रगुप्त ऐसे दिग्गजों को भी हराएगा? हाँ सर, इसके लिए वो तो कोई अवेयरनेस तो लानी ही होगी, तभी चंद्रगुप्त तैयार होंगे। नॉट ओनली अवेयरनेस के साथ साथ संकल्प, अवेयरनेस के साथ साथ शपथ पत्र, अवेयरनेस के साथ साथ डिटर्मिनेशन, अवेयरनेस के साथ साथ रिलीफ आल्सो। अभी आपको मालूम होगा, हाँ जी, हाँ जी। आपने देखा होगा कि आजकल हमसे कोई फोन करता है, समस्या बताता है, तो मैं उसे मार्गदर्शन देता हूँ, राइट? आपने एक नया डेवलपमेंट देखा होगा, देखा कि नहीं देखा? मैं धाराओं के सहित उसको बताता हूँ, बल्कि बहुत सारे केस में तो मैं कहता हूँ कि डॉक्यूमेंट मुझे भेजो, मैं देखता हूँ। मैं यहाँ तक भी कहता हूँ कि मैं ऑफिसर से बात करूंगा, क्योंकि अभी हमने एक स्टार्टअप चालू कर दिया है जो हमारा नहीं है, लेकिन हम उससे टाई अप करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? वो बिना फीस लिए कोर्ट में इनके केस दायर करेगा इनके लिए, और वो 5 पैसे चार्ज नहीं करेगा। वो स्टार्टअप का बेसिक कंडीशन ही यही है, राइट? अच्छा अच्छा। तो वो जो इनको सलाह दे रहे हैं, वो जमीन पे जो है ना वो स्टार्टअप उतार देगा। ठीक ठीक। तो हमें जो है ऐसे ढेर सारे इन्वेंशन और वो करना ही पड़ेंगे, क्योंकि लोग जो कष्ट में हैं, आज हर व्यक्ति कष्ट में है, तो वो हमारी बात क्यों नहीं समझेगा? इनकी दुष्टता तो हर कोई जानता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो देर सवेर और इतनी आसानी से बिना खर्च के हम इनको परास्त भी कर पाएंगे और पूरे 21 ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाएंगे। किसानों की आमदनी 5 गुना बढ़ जाएगी, मजदूरों की जो है ना 10 गुना बढ़ जाएगी। आयुष मॉडल के तहत जो है ना सभी लोग निरोगी हो जाएंगे। आपकी खाने की चीजों में ही वो सब जड़ी बूटियां, वो चीजें मिली रहेंगी, जिससे आप जो है 100 साल से जिएंगे नहीं और बीमार पड़ेंगे नहीं आप। तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी इंप्रूव हो जाएगी। बिल्कुल सही है। मैं तो ये कह रहा हूं कि हमारे जो विद्वान लोग हैं, इनको अब्यूज किया जा रहा है, इनको यूज किया जा रहा है, इनको जो सेलिब्रिटी बनाया जा रहा है, वो एक षड्यंत्र के तहत बनाया जा रहा है। मेरी एनालिसिस कहती है कि ये लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि पॉलिटिकल कौन है, साइंटिस्ट कौन है, ब्यूरोक्रेट्स कौन है, उनके नाम आइडेंटिफाई करके उनको जो है ना वो सेमिनार के लिए बुलाते हैं, ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं, उन्हें अच्छे होटलों में ठहराते हैं, उन्हें घुमाते फिराते हैं, और फिर कहते हैं कि भैया तुमने तो बहुत सीख लिया है, अब तुम एक आर्टिकल लिख दो, राइट? उस आर्टिकल को वो खुद अपने उन्हीं के जर्नल्स हैं तो उसमें छपवा देती भी है वो, राइट? फिर जो है किसी ना किसी बहाने से आपको एक आध अवार्ड दे देते हैं, और आपको सेलिब्रिटी बना देते हैं। आपका फोटो जो है वो टाइम्स में मेन पेज पे छप जाएगा। तो ये पूरा षड्यंत्र का हिस्सा है, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अब जो है आपके मुख से वो कहलवा रहे हैं जो वो कहलवाना चाहते हैं, जो विष जो है, जो आपके पूरे आपको बीमार बना रहा है, जो आपको जो है ना आपकी जमीन को ऊसर कर दे रहा है, जो आपको हर दुष्टता के लिए जो है ना बाध्य कर रहा है। आप ये बताइए कि हमारे किसान जो है गांवों में, भैंसों में, बकरियों में, मुर्गियों में, फलों में, सब्जियों में, सब में जो है ना हार्मोनल इंजेक्शन लगा रहे हैं, ये शुद्ध दुष्टता नहीं है क्या? इसके लिए जो है ना कठोर दंड और का प्रावधान नहीं हो सकता है? इसके साक्ष्य इकट्ठे करने की जिंदगी लोगों को दे दो, लोगों को इसके लिए ढेर सारी रेवेन्यू मिलना चालू हो जाएगी।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और मान लो अज्यूम करिए कि जिसने जितने लाभ के लिए जो है ना किया है, यदि उसका जो है ना दुगना उस पर जो है लगा दिया जाए और आधा जो है जिसने रिपोर्ट किया, जिसने गवाह दिया, उनमें बांट दिया जाए, तो बाकी लोग धनी भी हो जाएंगे और ये जो है ना कृपण भी हो जाएगा और इसकी हालत खराब हो जाएगी। बिल्कुल मतलब बिल्कुल। हमें वो इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। अच्छा, शालिग्राम जी, एक चीज और समझना पड़ेगी अपन को, वो हाँ ये जी। चीज समझना पड़ेगी कि ये सभी लोग दूध के जले हुए हैं, ये छाछ को भी फूक फूक के पिएंगे। बिल्कुल पी रहे हैं क्योंकि सर, पी जो रहे हैं बात बिल्कुल। आप कह रहे हैं वो उनके एहसास का हिस्सा नहीं है। नहीं आ रही, एकदम बात नहीं समझ में नहीं आती। नहीं, उनके एक्सपीरियंस का हिस्सा नहीं है ना। उन्हें जी तो हाँ, रोज जी हाँ। जूते लाते लग रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपको बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज हो जाएगी, वो कह रहे हैं कि साला हमसे कैसे मैं मान लें मत्था मैं? टेक के आ रहे हैं और वो एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है हमारी, राइट। वो आप, विश्वास ही नहीं होगा सर। हाँ, आप कह रहे हो कि साहब जो है अकाट साक्ष्यों के साथ क्राइम भी भारत का टेक्नो इंजन 15 दिन में चालान पेश कर देगा। वो कह रहे हैं साला जो है ना वो 3 महीने हो, 4 महीने हो, 6 महीने में भी नहीं कर रहे हैं। और उनको जो करना चाहिए वो भी नहीं कर रहे हैं। आप लिख के दे रहे हो कि भैया बगल में सीसीटीवी लगाया, उसका फुटेज ले लो, तो वो फुटेज नहीं लेंगे, बाद में सर्टिफिकेट लेके आएंगे कि साहब वो ओवर रिटन हो गया है, दैट फुटेज इज नो मोर अवेलेबल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अच्छा, किसी भी दुष्टता करने के लिए सिस्टम की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बिल्कुल नहीं है, तो वो इसी तो ये प्रैक्टिस में है ना लोगों की। तो जो हम लोग बात करते हैं तो वो उसको मतलब बिल्कुल गहराई नहीं है, और हाँ ये समझते हैं ये तो मजाक करने आ गए। नहीं क्योंकि ये बात उनके समय में आज जो प्रैक्टिस में है उसके मुताबिक बिल्कुल जीरो है। नहीं, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। मैं वही कह रहा हूं कि उनके शब्दों में उनके केस का जो है ना उदाहरण देते हुए बताया कि आपके साथ ऐसा हुआ है, अब ये ऐसा नहीं होगा। इसके लिए हमें पूरा इकोसिस्टम बदलना होगा और वो ड्राफ्ट हम लोग रेडी कर रहे हैं, रेडी हैं, और उनको ऑर्डिनेंस से उतार देंगे। क्योंकि हमें इस बात का पूरा एहसास है कि 4 साल तक ये दुष्ट आपको कोई नया कानून तो बनाने करने नहीं नहीं दे, देंगे, करने नहीं ना देंगे, आप सही है। रिपील कर पाएंगे ना आप बंद कर पाएंगे। तो इस व्यवस्था को तो आप छोटे छोटे ऑर्डिनेंस से बदलेंगे। जो गैप्स हैं, आपको बी फिटिंग जो है ना ऑर्डिनेंस लाके उससे इनको बंद करना पड़ेगा। और उससे एक फायदा और रहेगा कि सभी जो है ना ये राजनेता अपराधी हैं, तो आपको इनको फिर जो है जेल की हवा खिलाने की व्यवस्था उसी ऑर्डिनेंस के माध्यम से करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। जो नायक में हुआ है ना, बस हम्म। उसी को और एडवांस फॉर्मेट में करना है आपको। नायक में तो उन्होंने छोटी मोटी बातें कही हैं, इसमें तो जो है ना आप जो है ना पूरा अमूल चूल ही कर दे रहे हो ना। बिल्कुल अब सही आप है। ये सोचिए, आज आपकी जुडिशरी के काफी जजेस लोग जो है ना बहुत सारा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आप ये बताइए कि जो है जजमेंट्स आर बीइंग परचेज्ड, एडवांस में बता दिया जाता है। तो हम जो है क्या क्या जो है ना हम न्याय की बात करते हैं जहां पे जजेस के घराने चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो कुछ नहीं हो रहा। तो ये सिस्टम जो है ना किसी को तो दृढ़ता से बदलना ही होगा। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल सही। हमारे लोगों को बड़ी भीड़ इकट्ठी कर, देखिए जो मॉडल ये राजनेता यूज कर रहे हैं, यदि आप उस मॉडल को यूज करेंगे तो वो खर्चीला भी होगा और लोग आम लोगों के एहसास में वैसा ही होगा, राइट। तो हाँ जी। हमें उससे हटके कंडक्ट हमारा होना चाहिए, हमारा हर काम उससे हटके होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। ठीक है ना। तो हाँ जी, हाँ जी। मैं आपसे बस यही चाहूंगा कि आप जरा इसमें वो करिए। और हमने मिस्टर राजेश से कहा था कि जो ढेर सारे कुटुंब के में ग्रुप बने हुए हैं उन सबको लिस्ट करिए, राइट। और हमारे नेशनल ऑफिसर्स को, जो कि चूंकि पांच पांच को आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो उस पांच को जो है ना किया जाए, ठीक है ना। हाँ जी। तो वो जो है, जो पांच वो होंगे, राइट, तो वो आपस में उनको वो कर दिया जाए। जो ज्यादा वाला हो उनको सीनियर मेंबर्स को दे दिया जाए, बाकी कम वाला नीचे को उसको दे दिया जाए। और काम ये रहे कि जो अच्छी पोस्ट है उसको कॉपी करके जो है उनमें पेस्ट करना है, और नीचे का जो होता ना वो उसको पोर्शन को कट करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो तो तभी ये वो वही मैं देख रहा हूँ सर, ये एडिट कहाँ से होता है? एडिट कट करना या नहीं जोड़ना नहीं या कुछ नहीं करना है तो वो नहीं तो नहीं नहीं हो पाता ना। नहीं होता है। जिसने पोस्ट किया है उसमें आप क्लिक करेंगे, राइट, तो उसमें 3 ऑप्शन है: डिलीट पोस्ट, एडिट पोस्ट, कॉपी पोस्ट।
जिसने पोस्ट किया है। हाँ, जैसे मान लो मैंने जो पोस्ट किया है, जैसे जो चीज आपने पोस्ट की है, हाँ जी, हाँ ठीक है, जी। जो आपने पोस्ट किया है उसे हम कॉपी कर सकते हैं, एडिट नहीं कर सकते हो। हाँ, यस, वही वही मैं कह रहा हूँ। नहीं, मैं अच्छा, आपका नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अपना एडिट कर सकता हूँ। जब मैं अपने वाले में करूंगा तो हमें एडिट का ऑप्शन भी मिलता है। ठीक है, अपने वाले में तो कर सकते हैं। राइट। लेकिन नहीं, वो ही मैं कह रहा था, ये शपथ जैसे आपने डाली थी ना, तो मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ नहीं, कि उसके उसको लिए नहीं, उसका तरीका दूसरा है। तो उसकी आप उसको कॉपी करिए। आप कॉपी करके पेस्ट कहाँ करें उसको? कॉपी करके जो है, आप अपने जो है ना, इसमें भी पेस्ट कर सकते हो। यदि आप पेस्ट करना चाहते हो, उसमें और कुछ जोड़ना चाहते हैं, अज्यूम करिए उसमें न्यू पोस्ट आपने किया, राइट। हाँ न्यू जी, पोस्ट करने के बाद उसमें पेस्ट कर दिया आपने, राइट। ठीक। आप यदि उसको उसको पोस्ट करने का वो बटन दबाओगे तो वो उसको नहीं पोस्ट होने देगा। क्यों? क्योंकि उसमें नीचे हमारी आईडी डली हुई है, तो वो उसको डुप्लीकेट नहीं करने देगा वो। तो उसका ठीक। तरीका क्या है कि टू सी मोर ऑफ दिस करके एक आता है ना, नीचे वाला जो पोर्शन हाँ जी, आपने देखा होगा, उसमें लिखा होता है ना, दिस कोटिम मैप लिखा रहता है, टू सी सच टाइप ऑफ थिंग्स प्लीज ज्वाइन, और हाँ जी, हाँ दिस। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप उतने नीचे के पूरे पोर्शन को, जो 3-4 लाइन है, उसको उसको डिलीट कर दीजिए वहां से। जैसे ही नहीं आप तो डिलीट, वो डिलीट हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल होगा वो तो। अच्छा, वो तो पोस्ट करने के पहले डिलीट करना है ना उसको। ठीक ठीक ठीक, मतलब एक बार अब अपने यहाँ पेस्ट करने के बाद, पोस्ट तो के पहले। आपने पहले पोस्ट किया, मतलब पोस्ट किया मतलब आपने पेस्ट किया, नॉट पोस्ट किया। पेस्ट पेस्ट किया, पेस्ट हाँ किया, वही। और पेस्ट करने के बाद जो मटेरियल है वो एडिटेबल है। ठीक। तो उसको जो है ना, पोस्ट करने के पहले उतने पोर्शन को डिलीट कर दो। यदि आप डिलीट नहीं करोगे तो वो उसको लेगा ही नहीं। नहीं, वही मैं देख रहा था कि फोटो वगैरह या कोई वो आता है ना, वीडियो ऑडियो, वो तो आ जाता है हमारे उसमें गैलरी में। हम्म। लेकिन जो हम लिखते हैं ना, जैसे शपथ पत्र पूरा लिखा हुआ है या कोई डॉक्यूमेंट है, वो कहाँ जाते हैं? वो मिलते ही नहीं है सर, गैलरी में नहीं होते हैं ना वो। हाँ 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 हाँ। नहीं नहीं वो वो, उनको उठाएंगे कहाँ से हम? नहीं नहीं, वो तो जो है ना, चूंकि वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में है, तो एज एज इट इज टेक्स्ट आपने पोस्ट कर दिया उसको, ठीक है ना। और जैसे ही आप नीचे का मटेरियल डिलीट करेंगे तो वो पोस्ट सबमिट हो जाएगी। बिना उस मटेरियल को ड्रॉ, नीचे वाला जो है उसको बिना डिलीट के यदि आप पोस्ट करना चाहेंगे तो पोस्ट नहीं हो पाएगा। नहीं होगा, अच्छा अच्छा। जैसे ठीक ही आप नीचे का हटा देंगे, फिर आप वो पोस्ट हो जाएगा आपका पूरा मटेरियल। ठीक ठीक ठीक। ठीक है ना। तो हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, दूसरा जो है ना, इसको कॉपी किया, इसी तरीके से अपना डिफरेंट जो है ना, जो ग्रुप है उसमें आप पेस्ट करिए। हाँ जी, हाँ जी। पेस्ट करने के बाद जो है ना, उतने पोर्शन को हटा के, रिमूव करके, तो उसको पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए और बैक वाला बटन दबा दीजिए, तो उतना हट जाएगा वो। ठीक है ना। ठीक ठीक ठीक। तो उतना, और इसके बाद आप पोस्ट करेंगे तो पोस्ट हो जाएगा। फिर उसके पहले पोस्ट नहीं होगा वो। आपको कुछ कुछ रिएक्शन ही नहीं देगा वो, मालूम नहीं कहीं चला जाएगा, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना। ठीक। आप इसको करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कोशिश करता हूँ आज। तो ठीक। उससे फायदा क्या होगा कि हम में से जो जितने भी नेशनल ऑफिसर हैं वो 5-5 को कर लें, ठीक है ना। हाँ, 10 लोग हो गए हैं, 50 तो हो ही जाएंगे। 50 ये हो गया। फिर आप स्टेट वालों को भी ले लो ना, ऊपर वालों को। हाँ जी, हाँ जी, बेबी होने ही वाले हैं, हाँ। हाँ, जो ज्यादा एक्टिव है उनको ले लीजिए। तो हम कोशिश करें कि जितने भी कुटुंब मैप में लोग हैं, ग्रुप हैं, हमारा हाँ जी, कोई ना कोई प्रतिनिधि उसमें अपने चीजों को पोस्ट करना चालू करे। ठीक। ठीक है ना। अच्छा, फिर वहां के जो एक्टिव लोग हैं, राइट, हम्म। उनको आप मैसेज कर सकते हो। तो उनको जो है ना, कि मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं, कृपया आप अपना मोबाइल नंबर दें। ठीक है ना। तो अज्यूम करिए जो आपको मोबाइल नंबर दे देता है उससे बात आपकी हो जाएगी, ठीक। राइट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मतलब दिस इज नाउ एडिशनल एक्टिविटी जिनको हम कनेक्ट करने में यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो एक्टिव लोग मिल जाएंगे वहाँ। करेक्ट हम्म। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो मुझे लगता है यदि हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं तो बड़ा अनुकूल जो है फायदा जमीन पे आ सकता है, ठीक है सर। राइट। हम्म।
तो मेरे ख्याल से आज की वार्ता जो है टेक्निकली बहुत यूजफुल रही है। नहीं, ठीक हो गया सर, ठीक है, हाँ बढ़िया। हाँ। आपका और कोई संशय हो, और कोई विचार हो, और कोई सुझाव हो? संशय सुझाव में यही था ना, हम अब बहुत सारी पोस्टें हम देख रहे हैं अपनी एडमिन पोस्टों पे भी और रेगुलर पोस्टों पे भी। हम्म। हमारे जो काफी जो पैरोकार हैं समाज के, या जैसे हमारे वो अश्विनी जी लिखते हैं, उपाध्याय साहब, हम्म। या कुलश्रेष्ठ साहब का आता रहता है, या और भी लोग जो पोस्ट करते रहते हैं। हम्म। तो इनमें ये लोग क्या, उपाध्याय साहब तो काफी कुछ वो केवल फोटो में ही जा रहे हैं, वो एक्टिविटी नहीं शो कर रहे हैं अपनी तरफ। मतलब? और मतलब वो क्या, हमने ज्वाइन नहीं किया उन्होंने अभी, या वो आना नहीं चाहते। नहीं 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 नहीं, उनको नो, ही इज ए सेंसिबल पर्सन, हमसे बात बात भी होती है। अच्छा सर। मैंने ध्यान नहीं दिया कि उन्होंने ज्वाइन किया कि नहीं किया। लेट हिम टेक ए कॉल एट हिज टाइम ना। ठीक ठीक। वो अपने आप देखो, क्योंकि अब देखो एक उनकी बातचीत में थोड़ा सा फर्क आया है, वो अब अपनी भाषा बोल रहे हैं। हाँ, वो ही मैं चेंज देख रहा हूँ, तभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे। वो हम, अदरवाइज तो वो बिल्कुल भक्त थे। हाँ, आप जो है ना, अब उनकी भाषा हमारे तरफ जा रही है, देख रहे हैं आप उसको? हाँ जी, हाँ जी, मैं देख रहा हूँ, वो तभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि वो पहले तो पूरी भक्ति में लीन थे, हम्म। लेकिन अब उन्होंने देखा कि ये कहीं कुछ नहीं हो रहा है, तो वो कुछ डाइवर्ट हो रहे हैं। अच्छा, अब कल का मैं वो लिख रहा था, वो पढ़ रहा था, तो मैं उसमें कुछ लिखना भी चाह रहा था। हम्म। तो मैं आज लिखूंगा उसके बारे में, मैंने मैटर तैयार किया हुआ है। तो वो बात तो ठीक करते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो मेरे हिसाब से बात करते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन की या पॉलिसीज की। तो वो पॉलिसीज तो हमारे पास ठीक है, उनका एग्जीक्यूशन सही नहीं है ना। तो एग्जीक्यूशन हक के करने के लिए हमें अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार करना है। तो उनके लिए तो बड़ा बेनिफिशियल प्लेटफॉर्म मिल जाएगा ये, कि उनको एग्जीक्यूट वो करने के वो लिए हमारे वो नए। वो जुड़ेंगे, अब धीरे से बात करेंगे, हमारे टच में है वो सब लोग। अच्छा, वो वही मैं कह रहा था, अब ठीक है जैसे ठीक मान है। लो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ भी हमारे टच में है, लेकिन मुझे मालूम है कि वो तो अंधभक्त है। नहीं नहीं, वो तो वो नहीं बन सकती बात वहाँ। उनसे इसलिए नहीं बन सकती है क्योंकि वो जो है, ही इज ए लिटरली एजेंट ऑफ दिस पीपल, राइट? उन्हीं के ग्रुप वो में जा रहे हैं, उन्हीं के जो है ना लोग पीछे खड़े हुए सुरक्षा दे रहे हैं। तो वो तो ऐसे लगता है जैसे उनका ही दिया खा रहे हैं बस। बिल्कुल सही बात। हाँ, ये इसलिए वो वहाँ तो वो पत्थर मानना पड़ेगा हमें। नहीं, लेकिन जो बात कह रहे हैं अवेयरनेस के नाम पे, वो तो ग्राउंड रियलिटी है, तो हम उसको यूज करें ना, अपने कमेंट लिख के। हाँ, जो हमें अच्छा लगता वो ले लें, जो नहीं लगता भूल जाएं। जो अच्छा लगता है उसको हम कॉपी करके उसमें हम्म अपने लिंक को इसमें पेस्ट करें और उसके ऊपर अपनी एनालिसिस दें। तो जो वो नहीं कह रहे हैं वो हम कह पाएंगे। हम्म। मतलब उनका जो, देखिए, वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो पार्शियल ट्रुथ बोल रहे हैं टू बेनिफिट ए सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल, राइट? जी हाँ, जी हाँ। हम उसको उसी चीज को कि जो सत्य बोल रहे हैं, इसका जो है ना सही तरीका ये है। हम्म आपने देखा होगा कई जगह हम पोस्ट करते हैं, हम्म। कई कई हमारी पोस्ट में जो है ना हमारी टीप रहती है, उनका नहीं नहीं। नहीं नहीं नहीं, वो तो एक्चुअल में जो भी पोस्ट करते हैं वो हमारे नेशनल लीडर या आप ही करते हैं, हम्म। बाकी लोग तो और करते ही नहीं है। तो वो वही मैं कह रहा हूँ कि वहां से उठा के वीडियो या ऑडियो या जो भी है वो उठा के पेस्ट आप लोग कर देते हैं, और हम्म। फिर वो अपनी बात रखते हैं। तो हम्म। उनमें से उन बातों को हमें कुछ तो बातें ठीक होती हैं, कुछ भक्ति वाली आ जाती है ना। तो फिर हम ये सोचते हैं कि हम भी तो इनके भक्त नहीं हो गए। नहीं 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 नहीं, अपन हम्म उसको उल्टा कहते हैं ना कि इसका हम्म। इसका बदलाव करने का तरीका है इन राजनेताओं को पराजित करना। तो भक्त हाँ कैसे जी, हो हाँ जी, सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो हम उनको जब रास्ता, मतलब वो जो चाहे, अगर चाहे तो वो हमारे साथ आके हमारी मतलब वो ये पॉलिसी को अडॉप्ट करके और वो बदलाव के लिए कोशिश कर सकते हैं। यदि वो अपने उसमें साथ में जो है ना करने के बाद ये कहें कि हाँ ये चीज आई है, इससे देश बदल जाएगा, 2 मिनट में हो जाएगा। लेकिन करेंगे नहीं वो, तो चलो जो भी है अरे यार, ठीक हम ये कह रहे हैं भाई, जो बात वो सही कह रहे हैं उसका अपन फायदा उठाएं, है। ठीक है ठीक है कि नहीं? है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखिए, चाहे वो पार्शियल ट्रुथ बोल रहे हैं, लेकिन ट्रुथ तो बोल रहे हैं ना। दैट इज द हाँ। ग्राउंड रियलिटी। अब उस ग्राउंड रियलिटी को बदलने का सॉल्यूशन हम बता रहे हैं। अब माननीय नरेंद्र मोदी जी तो जो है ना एक्ट को रिपील नहीं कर रहे हैं ना, तो हम रिपील कर देंगे, हमारे उद्देश्यों पे है वो।
हमने अपने ठीक है उद्देश्यों में लिखा हुआ है कि हम उसे रिपील करेंगे और ऐसे बहुत सारे और कानूनों को भी रिपील करेंगे। ठीक है सर, ठीक है। तो वो हम जो वो समस्या बता रहे हैं उसका हम निदान बताएंगे कि जो ये समस्या कह रहे हैं उस समस्या का निदान है कि क्राइम फ्री भारत मिशन में जुड़िए, राइट, और अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित करिए। फिर आपको इन राजनेताओं के हाथ नहीं जोड़ना पड़ेंगे, क्योंकि ये राजनेताओं ने 75 साल में नहीं किया, ये आगे भी नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। और जब हमारे पास अब स्ट्रेटेजी आ गई है तो हम इनके ऊपर डिपेंड ही क्यों रहे? हाँ बिल्कुल सही है, वो तो मैं तो वैसे भी कर रहा अब। हाँ, अब मतलब तो जो है ना, इनको, अब तो जो है ना, हम इनको पराजित करके हम ही कर लेना। हाँ हम अननोन चेहरे ही कर देंगे, पता ही नहीं लगेगा कि क्या हो गया। अगर हम अननोन चेहरे से लड़ भी नहीं पाएंगे ना। हाँ अननोन चेहरे ही काम करेंगे, ये सामने आमने जो लोग हैं हम्म, हाई फाई हैं, वो अपने हाई फाई में ही लगे रहेंगे। हम्म। ठीक है, आपकी ठीक है आपके सर। जो चंद्रगुप्त है वो अदृश्य चेहरे जैसे हैं जिनको कोई नहीं जानेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और क्राइम फ्री भारत मिशन में जब आप लगातार 1 साल तक इसी चीज में लगे रहेंगे तो सॉफ्ट रस्सी भी जी पत्थर पे आते जाते निशान करती है। करती है, करती है। और जब जो है सामने वाला हर रोज परेशान है, हर रोज वो भुगत रहा है। आज हर कोई भुगत रहा है कि नहीं भुगत रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है? इवन तो भक्त ज्यादा भुगत रहे हैं, फिर भी भक्ति में लगे। वही मतलब भक्त में, जैसे आपने अभी कहा था कि जो हमारे राजनीतिक कार्यकर्ता हैं वो उनको 15-15 20-20 साल से जो है उनकी गुलामी कर रहे हैं, दरी बिछा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और एंड टाइम पर जो है वो उनको उसी काम के लिए रखा जाता है, फ्यूचर उनका बिल्कुल खत्म है। तो वो लोग तो और ज्यादा पीड़ित हैं। तो ये इस टाइप के लोग जो है बहुत ज्यादा हर तरह से परेशान हैं, लेकिन उनको अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि ये ऑप्शन हमारे सामने है। नहीं, तो जैसे ही वो पलटी ये मारे, ऑप्शन उनको जैसे ही समझ में आएगा तो हाँ पलटी मारेंगे वो। नहीं, तो वो हम तो कह रहे हैं कि आप उन्हीं से जुड़े रहिए, केवल हमारे मिशन के सदस्य बन जाइए और हाँ हाँ लोगों को जोड़िए, अपने आप को चंद्रगुप्त बना लीजिए। ऑप्शन आपके पास है, तो आपका हम ऑप्शन में भी छुड़ा हाँ। रहे हैं। और क्राइम फ्री भारत तो कोई पॉलिटिकल पार्टी है नहीं। नहीं नहीं नहीं, वो आराम से मिशन में काम करते रहिए, आप मिशन से जुड़े आप रहिए। नेशन से काम करिए और किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य बने रहिए, उसमें कोई हमें दिक्कत नहीं है। प्लान ए और प्लान बी जैसे हम लोग लेके चलते हैं, वो प्लान ए में उनका वो रहेगा, हाँ, प्लान बी उनके लिए खुला रहेगा। अगर उधर से आपको नहीं कुछ मिलता है तो आपके लिए ये रास्ता तो खुला ही है। बशर्ते आप अपने आप को चंद्रगुप्त साबित करें। हाँ करना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ वहाँ तो चंद्रगुप्त के, यहाँ तो और कोई तरीका ही नहीं है। ना 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 ना, वहाँ तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आपको एडॉप्ट पूरा करना ही पड़ेगा। हम्म। हम्म। चलिए, तो सालिग्राम चलो, जी अच्छी चर्चा हुई है। हाँ बहुत तो अच्छा लगा सर, बहुत राजेश जी से बात कर लीजिए और थोड़ा सा उसको और जल्दी से करा लीजिए। और ठीक ठीक ठीक। और इस जिम्मेवारी के लिए भी जो है वो कर लिया जाए कि अब लोग बाग अपने शपथ पत्र जो है ना साइन करें और अपना वीडियो भी शपथ पर लेते हुए अपलोड करें। ये मुझे लगता है बहुत जरूरी है ठीक है सर, ठीक है है। ना? उससे क्या फायदा होगा कि एक दूसरे को देख के भी लोग बाग थोड़े से ज्यादा मोटिवेटेड फील होंगे। ठीक है सर, ठीक। जब हर किसी को अपलोड करना होगा तो फिर उनके दिमाग में ये विचार आएगा कि हमें दिन बार लोगों को जोड़ना है। ठीक है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक। चलिए, तो इस बात ठीक पर है आपको अब यहाँ विराम करें। ठीक है सर, ठीक है। ओके ओके, ओके, थैंक यू जय वेरी हिंद, मच जय सर, भारत, जय हिंद। वंदे मातरम।